डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिसोर्स डेवलपमेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स में हमने पढ़ा था कि रिसोर्स को क्लासिफाइड किया गया है, क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ क्लासीफाई बेस्ड ऑन ऑरिजिन रिसोर्स, बायोटिक है, एबायोटिक है। अच्छा, रिन्यूएबिलिटी की बात करें तो एग्जॉस्टेबल है, इन एग्जॉस्टेबल है। तो जब हम क्लासीफाई करेंगे ऑन बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट तो ये पोटेंशियल है और डेवलप्ड है। अच्छा, नेचर ऑफ रिसोर्स एनर्जी है, मिनरल है ये। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ऐसे भी नेचर रिसोर्स हमारे पास, नेचर रिसोर्स ऐसे जो जिनका हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। नेचुरल रिसोर्स का हम अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए उसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको मिसाल दूँ कि हम खाना पकाते हैं, उसके लिए भी हमें चावल की ज़रूरत है, उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत है, उसके लिए हमें गैस की ज़रूरत है, ईंधन की ज़रूरत है। तो इस तरह से हर कोई चीज़ जो है डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होती है। तो उसके लिए हमें फिर एफर्ट्स करने पड़ते हैं उनको इनेबल बनाने के लिए, इनेबल फॉर यूटिलाइजेशन। जैसे मिसाल दे दें, हमारे पास ज़मीन है, तो जब तक हम ज़मीन को साफ़ नहीं करेंगे, उसमें जो अनवांटेड मटेरियल है वो उठाएंगे नहीं, उसमें हल नहीं जोतेंगे, तो वो ज़मीन हमें फसल नहीं देगी। तो इसी तरह से हम फसलों को जैसे नहरों से, दरियाओं से सिंचाई के लिए उन तक हम पानी पहुंचाते हैं, जब तक हम वहाँ उनको इरिगेट नहीं करेंगे तब तक भी हमें अच्छी फसल नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से जो मिनरल्स हैं, जब उनको हम ज़मीन से निकालते हैं तो उसके इस्तेमाल करने से पहले हम उनको स्मेल्ट करते हैं। स्मेल्ट करने के लिए हमें मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें दूसरे आला की ज़रूरत पड़ती है। तो रिसोर्स डेवलपमेंट इज नेसेसरी एक्सरसाइज फॉर इट इज़ यूटिलाइजेशन। तो जो भी रिसोर्स हैं उनको इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो ये भी है कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं ये लिमिटेड है। नेचुरल रिसोर्स जो हैं ये लिमिटेड है। तो हमें ये देखना है कि जो हम ये नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका हम थोड़ा बहुत फ्यूचर के लिए रखें बचा के, और थोड़ा हम इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए रखें। रिसोर्स हमारे पास दूसरे जैसे ओशन से वाटर है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, क्लाइमेट है। तो ये तो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। तो ये हमें कुदरत का एक तोहफा है। जो हमारे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, तो इनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है ह्यूमन एक्सप्लोटेशन से। कुछ रिसोर्स जैसे आयरन है, टिन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये एग्जॉस्टेबल है, लेकिन ये रीयूजेबल भी है, तो हमें इस पर जोर देना है कि हमें उनका रीयूज करना है और हमें उनकी रिसाइकलिंग करनी है। तो रिसोर्स जो हैं ये कुदरत का हमें एक गिफ्ट है, तो इसका हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। तो अब हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग की। रिसोर्स प्लानिंग जो है, एज द रिसोर्स आर लिमिटेड एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंट्री। सबसे पहली बात यह है कि रिसोर्स जो हैं ये लिमिटेड हैं, ये एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंट्री। इसका ये मतलब है कि ये मुल्क में
जगह जगह लोहा कहीं से निकलता है, तांबा कहीं से निकलता है, केरोसिन ऑयल कहीं से, पेट्रोलियम कहीं से निकलता है, तो नेचुरल गैस कहीं से निकलती है। एक ही जगह पे सब चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। दियर प्लानिंग इज़ एसेंशियल, उनकी प्लानिंग जो है वो ज़रूरी है। रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक टेक्निक है या एक सिकल है। सिकल किसका है? आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इन रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए। रिसोर्स प्लानिंग जो है इज़ कंप्राइज ऑफ 3 स्टेज, इसके 3 स्टेज हैं। तो सबसे पहला स्टेज ये है प्रिपरेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेस। जो दूसरा है इवॉल्वेशन इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी फॉर डेवलपमेंट। जो तीसरा है प्लानिंग फॉर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो जो ये प्रिपरेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स है, ये फर्स्ट स्टेज है। तो इस स्टेज में हमें क्या करना है, इसमें सर्विंग करनी है, मैपिंग करनी है, मेजरमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ रिसोर्स करने हैं। तो पहले स्टेज में हमें सर्वे करनी है, मैपिंग करनी है कि ये रिसोर्स जो हैं, सर्विंग का मतलब किस जगह में निकल सकते हैं, अगर निकलते हैं तो कितनी मिकदार में निकलते हैं। फिर उस जगह की मैपिंग करनी है, तो फिर मेजरमेंट करनी है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, प्रॉपर्टीज़ की। और जो दूसरा स्टेज है एवॉल्वेशन इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी फॉर डेवलपमेंट। तो सेकंड स्टेज जो है ये एक्स माइनस रिसोर्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू टेक्नोलॉजी। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, इसमें हमारी कितनी इकानमी लगेगी, तो इस ये हमारी कौन सी ज़रूरत को पूरा करेगी। तो इसके बाद थर्ड स्टेज जो है प्लानिंग फॉर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेस। द थर्ड स्टेज इज रिलेटेड टू एक्शन ओरिएंटेड प्लानिंग विच एम्फेसिस यूज एंड रीयूज ऑफ रिसोर्सेस। तो हमारे जो अहम रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स हमारे मुल्क के जो हैं वो लैंड है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वाटर है, मिनरल्स हैं। तो एग्रीकल्चर जो है इज़ बेस्ड प्रॉपर यूटिलाइज ऑफ लैंड रिसोर्सेस। तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो क्या इस्तेमाल करती हैं, फॉरेस्ट का इस्तेमाल होता है उनमें, वाइल्ड लाइफ का, वाटर का, मिनरल्स का, एग्रीकल्चर का और बिजली का। तो जिससे फिर चीज़ें वहाँ तैयार होती हैं। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड जो है ये क्या करते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर काम करते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो सबसे ज़्यादा जो रिसोर्स को एक शक्ल देता है वो ह्यूमन बीइंग ही है। तो इंसानी रिसोर्स को एक मतलब शक्ल देता है। तो एक्सप्लोटेशन and excessive use of resource due to our population leads to problem of waste generation and pollution। जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आबादी भी बढ़ रही है, जैसे रिसोर्स का ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है, एक्सेस यूज़ हो रहा है, तो इससे एक तो ये जो होती हैं वेस्ट होती हैं, दूसरा पोल्यूशन भी होती है। तो इसके बाद ये जो attempts to increase agriculture production by excessive use of fertilizer and insecticides cause air pollution and affect plant and animal life। जो हम इस्तेमाल करते हैं पैदावार बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर पैदावार बढ़ाने के लिए, जैसे हम फर्टिलाइज़र्स का और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी क्या होती है, कास्ट पोल्यूशन होती है और उससे पौधों पर और इंसानी ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ता है। अनसाइंटिफिक एक्सप्लोइटेशन ऑफ मिनरल्स रिलीज डस्ट, इनऑर्गेनिक effluents and smoke which leads to degradation of cropland। Resource planning thus helps people in several ways। रिसोर्स प्लानिंग जो है ये बहुत सारे तरीक़ों से इंसानों की मदद करती है। सबसे पहले इट रिड्यूस वेस्टेज,
इट रिड्यूस वेस्टेज। तो अगर हम प्लानिंग के तरीके से इस्तेमाल करें तो जो ज़ाया हो रहा है वो उससे उसकी बचत होगी। कीप द एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री, और जो माहौल होगा वो पोल्यूशन फ्री होगा। एंड टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर, और जो फ्यूचर हमारी आने वाली जनरेशन है उसका भी ख्याल रहेगा।